वीडियो की इस कड़ी में आज हम एक और बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। एक और परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न हम आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इस प्रश्न को आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, रिवीजन भी किया होगा। क्वेश्चन है पासा से संबंधित, पासा से संबंधित क्वेश्चन है। और ये आप लोगों के जो 10 क्लास है, 10 क्लास के जो गणित है एनसीईआरटी वाला, उसमें चैप्टर 15 है। एक 15 चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। उसी चैप्टर का यह एक प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो मुझे लगा कि एक बार इस प्रश्न को करवा देना चाहिए परीक्षा के पहले, ताकि बच्चों का रिवीजन भी हो जाए। तो प्रश्न एकदम ही आसान है और आप लोग इसको देखिए कि लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले एक विषम संख्या, दूसरा नंबर में है एक आभाज्य संख्या, और तीसरा नंबर में है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे। अब यहां जो दिया है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो इस प्रश्न को बदल के भी दे सकता है 3 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि 4 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। इसको पूछ सकता है 1 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। इस प्रश्न में और भी पूछ सकता है कि 6 से छोटी संख्या, 1 से बड़ी संख्या, 5 से छोटी संख्या, 3 से बड़ी संख्या। तो इस प्रश्न को यहां कई संख्या दे के पूछा जा सकता है, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिया है वही है जो हमने लिखी है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग बिना देरी किए हुए बनाते हैं और बना करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है पासा होता क्या है। तो पासा जिसपे 6 तक संख्याएं अंकित हो, एक तरफ 1 होता है, एक तरफ 2 होता है, एक तरफ 3 होता है, एक तरफ 4 होता है, एक तरफ 5 और एक तरफ 6 होता है। यानी जब आप लोग लूडो छक्का खेलते होंगे गोटी वाला, तो उसमें आप लोग एक इतना बड़ा प्लास्टिक का होता है, रबर का होता है, उसको आप लोग फेंकते होंगे लोग, ताकि छक्का आ जाए, मतलब 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए। उसी को हम लोग पासा बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पासे पर कौन कौन सी संख्या अंकित होती है। तो आपको पहले से पता है कि पासे पर 6 संख्याएं अंकित होती है। एक तरफ 1 होता है, एक तरफ 2 होता है, एक तरफ 3 होता है, एक तरफ 4 होता है, एक तरफ 5 होता है और एक तरफ 6 होता है। तो इस तरह से पासे पर कुल जो संख्या अंकित होता है वो 6 होता है। तो पासे पर कुल अंकित संख्या कितना होता है? 6 होता है। अब इसमें हम ऐसे आपको बता देते हैं कि जब 1 आता है, एक अगर आप चलते हैं गोटी को, तो जब 1 आता है तो नीचे क्या छुपा होता है आपको ये भी जानना पड़ता है। तो जब आपका 1 आता है ना, तो समझिए कि नीचे क्या होगा? 6 होगा। और जब 2 आता है तो समझिए कि नीचे 5 होगा। और जब 3 आता है तो समझिए कि नीचे क्या होगा? 4 होगा। और जब 4 आता है तो नीचे समझ लीजिए कि 3 होगा। और जब 6 आता है तो नीचे समझ लीजिए कि 1 होगा। और जब 5 आता है तो नीचे समझ लीजिए कि क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे को जोड़ने पर कितना आता है? 7 आता है। तो ये कुल पासा से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हुआ आपके लिए। तो आप बताइए कि पासे पर कुल कितनी संख्याएं अंकित होती है? तो पासे पर कुल मिला के 6 संख्या अंकित होती है, जिसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो इसी बात को हम लोगों को नोट करना है कि पासे पर कितनी संख्याएं अंकित रहती है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि दिया गया है, दिया गया है। अब क्या आपको दिया गया है ये देखना है। तो आपको पासा दिया गया है, पासे से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो अभी हमने बताया पासे पर कौन कौन सी संख्या अंकित रहती है। तो हम लोग यहां लिख देंगे कि पासे पर ठीक है, पासे पर ये वाला देख लीजिए, पासे पर इस तरह से लिख दीजिएगा, पासे पर अंकित संख्या, पासे पर अंकित संख्या। तो पासे पर जो संख्या अंकित है, क्या अंकित है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। यानी पासे पर जो संख्या अंकित हो गया वो 6 संख्या 1 से 6 तक अंकित हो गया। अब हमको लिखना है कि यहां लिख सकते हैं कि चूंकि पासे पर अंकित संख्या 1 2 3 4 5 6, और तब लिखेंगे इसलिए पासे पर कुल अंकित संख्या। तो पासे पर एक जगह हमने लिखा कि अंकित संख्या और एक जगह हमने लिखा पासे पर कुल अंकित संख्या।
तो पासे पर जो कुल अंकित संख्या अब हो जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यानी ये सब कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो पासे पर कुल अंकित संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 और क्या है, 6 है। अब थोड़ा सा देखिए, अब हम लोग अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग समझेंगे तो सबसे पहले दिया है एक विषम संख्या, तो अगर हम लोग इसको लिखने जाएं तो यहां हम लोग पढ़ सकते हैं, यहां हम लोग देख सकते हैं पासे पर, यानी पासे पर अंकित अंकित विषम संख्या। तो अगर पासे पर अंकित विषम संख्या की बात हम लोग करेंगे तो आप देख करके बता सकते हैं कि 1 से 6 तक संख्या अंकित है, तो इसमें विषम कौन कौन है, तो विषम 1 है, 3 है और क्या है, 5 है। तो आप लिख सकते हैं विषम संख्या 1 3 5। अब ये कुल कितनी संख्याएं हुई, कुल संख्या कितना हो गया आपका, तो कुल संख्या 3 हो गया, ठीक है। तो अगर पासे पर विषम संख्या की बारी आएगी देखने के लिए तो 1 3 5 हो जाएगा, मतलब 3 संख्याएं होगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पासे पर अंकित विषम संख्या 1 3 और 5, तो कुल संख्या कितना हो गया, विषम संख्या 3 हो गया। उसी तरह से अगर पासे पर अभाज्य संख्या की बारी आएगी, अभाज्य संख्या की बारी आएगी, तो अगर पासे पर अभाज्य संख्या की बारी आएगी तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो खुद से कटे बाकी किसी दूसरे अंक से न कटे, जो खुद से कटे बाकी किसी दूसरे अंक से न कटे। तो आप बताइए कि इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या इसमें हो जाएगा 2 3 5, क्योंकि सबसे जो छोटा अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, ठीक है। उसके बाद होता है 3 और उसके बाद होता है 5, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ हो गया कितना, 2। अब देखिए, तो अभाज्य संख्या हम लोग यहाँ अगर लिखने की कोशिश करें तो 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 5 होगा, 2 3 5। तो अभाज्य संख्या जब 2 3 5 हो गया तो कुल अभाज्य संख्या कितना आ गया, तो अगर कुल अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो कुल अभाज्य संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल अभाज्य संख्या जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, कुल विषम संख्या की बात किए तो 3 आया, कुल अभाज्य संख्या की बात किए तो भी 3 आया। अब यहां देखिए, यहां अगर चलते हैं तीसरे नंबर पे तो लिखा है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की अगर बात आएगी तो देखना है 2 और 6 के बीच, तो अभी यहां लिखा क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 और 6 के बीच देखना है, बीच में। तो 2 और 6 के बीच में देखिए तो 3 होगा, 4 होगा और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 और 6 के बीच जो स्थित संख्या होगा पासे पर वो कितना होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 हो जाएगा। तो ये भी कुल कितनी संख्याएं हो जाएगी, तो ये भी कुल 3 संख्याएं हो जाएगी। तो यहाँ हमने आपको कुछ बेसिक बता दिया कि पासे पर अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, पासे पर विषम संख्या कौन कौन होता है और 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कौन कौन होता है। तो इस तरह से आप अधिक समझ पाएंगे। तो आइए अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। लिखा है एक विषम संख्या, तो हम लोग लिखेंगे कि एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो एक विषम संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो जब हम लोग एक विषम संख्या होने की प्रायिकता लिखेंगे तो डायरेक्ट अब हम लोग चलेंगे कि विषम संख्या माने पासे पर विषम संख्या कौन कौन है। तो अभी हमने आपको बताया है कि पासे पर विषम संख्या 3 गो होता है, 1 3 5। अब हम 1 3 5 न लिख के डायरेक्ट कितनी संख्या हो जाएगी, 3। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। और आपको पता है कि नीचे कुल संख्या लिखा जाता है ना, नीचे कुल संख्या लिखा जाता है। तो नीचे कुल संख्या कितनी है, तो पासे पर अंकित कुल संख्या को दर्शा दीजिए, कितना है, 6 है। तो कितना आ गया, 3/6 आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 दूनी के 6, यानी 1 कितना आ गया, 2। तो जब 1/2 आ गया तो ये पहला का आंसर निकल के आ गया। यानी एक विषम संख्या होने की प्रायिकता पासे पर, यानी पासे पर एक विषम संख्या होने की प्रायिकता अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आंसर निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरा नंबर बनाने की कोशिश करें तो दूसरा नंबर में लिखा है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो जब हम जाएंगे एक अभाज्य संख्या निकालने तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता अगर लिखेंगे तो अब आपको देखना है कि अभाज्य संख्या कितनी होती है पासे पर। तो फिर हमने बताया है कि पासे पर कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन होता है, तो 2 3 और 5 होता है। तो अभी हम 2 3 5 नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ भी कितना लिख देंगे, यहाँ भी हम 3 लिख देंगे और फिर वही नियम कुल संख्या बाटा में दर्शा देंगे। बाटा में कुल संख्या जब दर्शाएंगे तो फिर 3/6 हो जाएगा। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, यानी इसका भी आंसर कितना निकल के आ गया, तो इसका भी आंसर निकल करके आ गया 1/2। तो दूसरा का भी आंसर आ गया 1/2। समझ में आ रही है बातें, एकदम इजी तरीका से आपको सबसे पहले इधर लिख के हम बता दिए हैं। इसके बाद अगर हम तीसरा नंबर बनाने की कोशिश करें तो लिखा है कि 2 ओवर, देख सकते हैं आप, 2 ओवर
6 के बीच, यहां से लिखा गया है के होगा, तो 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित स्थित संख्या होने की प्रायिकता, स्थित संख्या होने की प्रायिकता, यहां लिख देते हैं होने की प्रायिकता। अब आपको बताना है, ठीक है, अब आपको बताना है कि 2 और 6 के बीच, ठीक है, 2 और 6 के बीच स्थित होने की प्रायिकता। तो अभी हमने बताया आपको कि टोटल संख्या 6 लिखा रहता है 1 से 6 तक, अब 2 से 6 के बीच संख्या स्थित है उसकी प्रायिकता बताना है। तो अभी हमने बताया 3 है, 4 है और क्या है, 5 है, ठीक है। तो 3 4 5 मिल करके कितनी संख्याएं हो गई, तो फिर 3 संख्याएं हो गई। अब फिर हम 3 4 5 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट कितना लिख के जाएंगे, 3। तो ये हो गया हमारा 3, और फिर वही टोटल संख्या को नीचे लिखेंगे, तो टोटल संख्या कितना होता है, 6 होता है। फिर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 1/2, तो ये निकल के आ गया तीसरा का आंसर, ठीक है। तो हमने इस प्रश्न को एकदम सरल भाषा में आपको समझा दिया है, एकदम आसान भाषा में समझा दिया है। अब पासे वाला कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई तकलीफ, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसको एकदम बेसिक से समझाए हैं। पासे पर आभाज्य संख्या, पासे पर विषम संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, उसी तरह से कोई भी पूछ दे यहाँ 1 और 6 के बीच, तो 1 और 6 के बीच जब पूछेगा तो 2 3 4 और 5 ले लेंगे, ठीक है। जब 1 और 6 के बीच पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 और 5 ले लेंगे। उसी तरह से अगर 3 और 6 के बीच पूछेगा तो 4 और 5 ले लेंगे। उसी तरह से 1 और 4 के बीच पूछेगा तो 3 और 2 ले लेंगे। अगर हम लोग से पूछेगा 6 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, तो 6 को छोड़ देंगे और 1 से 5 तक लिख देंगे। फिर पूछेगा 5 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, तो 5 से छोड़ देंगे और 1 से 4 तक लिख देंगे। अगर आपसे पूछे कि 3 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी कहेगा तो 4 5 और 6 लिख देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब इस प्रकार का प्रश्न आपको कहीं भी मिले, है ना, पेपर में मिले या फिर कहीं भी मिले, किताब में मिले, गाइड में मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई तकलीफ होगा। तो इस तरह से आप बनाइए, और हम इधर थोड़ा साइड हो जाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप इसको रिवीजन कर सकें। चलिए, तो आगे बताइए कि ये वाला वीडियो, यानी आज का पासा वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइए ना। और आप अच्छा लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस प्रकार के प्रश्न को डेली आप रिवीजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जाइए YouTube पर और सर्च कीजिए विजया क्लासेस बाय संतोष सर। और इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पर भी देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाइए और वहां पे फॉलो कीजिएगा संतोष कुमार, तुरंत वहां भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं और YouTube पर भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार के दूसरे प्रश्न के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं।